सब तुम ही हो, जियारा तुम हो, भक्ति तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने पूरे बीते सप्ताह हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, अपनी कृपा और वरदानों से हमें भरपूर किया है। आइए हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के पूर्व अपने अंतःकरण की जांच करें, परख कर देखें कि मैं प्रभु से कितना दूर चला गया हूं। प्रभु मुझे मेरे सारे पापों और गलतियों से शुद्ध और पवित्र करे, ताकि मैं इस पवित्र में बलिदान में भाग लेकर के प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त कर सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ।
स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में से। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा सब, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करते हैं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, वचन संख्याएं 18 से 21 तक। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, लूद, मोशक, रोश, तुबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले जाएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साड़नियों पर बिठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले जाएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा
और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हल्लेलुया, हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 7 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार कर रहा है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके साथ आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम कुछ क्षण आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। सबसे पहले आज का जो पहला पाठ हमारे सामने पढ़कर सुनाया गया है वह नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। और नबी ईसायास यहाँ पर एक विशेष बात पर जोर देते हैं, वो है हम सभी का ईश्वर एक है। चाहे व्यक्ति कोई भी राष्ट्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, हम सभी का ईश्वर एक है। इसी बात को संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 में कहते हैं, यद्यपि सो कॉल्ड बहुत से देवी देवताएं हैं, लेकिन हमारे लिए तो केवल एक ही ईश्वर है। वह पिता जो सबका, सभी चीजों का, इस सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि करता है। और पाठ के अंत में हमारे लिए एक विशेष बात रखा गया है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं सभी राष्ट्रों से अपने लिए याजक और लेवी नियुक्त करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम पुराने व्यवस्थान में एक नजर के डाल करके देखेंगे तो हम पाते हैं कि हारून के पुत्र
और लेवी वर्ग के लोग ही केवल याजक बनते थे, प्रभु के मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन यहां पर एक भविष्यवाणी है कि किस प्रकार ईश्वर न केवल हारून और लेवी वंश के लोगों को याजक नियुक्त करेगा, बल्कि बहुत से राष्ट्र से अपने लिए याजक नियुक्त करेगा जो उसके पवित्र मंदिर में सेवा करेंगे। और यही वजह है कि आज संसार भर में बहुत से पुरोहित और धर्म बहनें प्रभु के मंदिर में, प्रभु के गिरजाघर में प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हमारे लिए विशेष जोर दिया गया है अनुशासन के ऊपर। प्रिय भाई और बहनों, अनुशासन जीवन में सही रास्ता हमें दिखाता है, प्रदान करता है। यही बात तो आज के दूसरे पाठ अर्थात इब्रानियों के नाम पत्र में हमारे सामने पढ़ करके सुनाया गया है। विशेष करके पद संख्या 5 और 6 में यहां लिखा हुआ है, मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। मैं 2 घटनाओं को इस बाइबल के पठन के बाद आपके सामने रखना चाहता हूं। किस प्रकार अनुशासनहीनता हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में कई बार कई प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 2 ऐसी घटनाएं जो अनुशासनहीनता से जुड़ी हुई हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 12 दिसंबर 2024 की एक घटना है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से मोबाइल जब्त कर लिया और परिणाम ये हुआ कि विद्यार्थी ने उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना 10 जुलाई 2025 की है। हरियाणा के हिसार के एक स्कूल में प्राचार्य ने 2 विद्यार्थियों से ये बस कहा था कि आपको बाल कटा करके स्कूल आना चाहिए। ये प्राचार्य की बात बच्चों को अच्छा नहीं लगा। बच्चों ने प्राचार्य की हत्या कर दी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अनुशासनहीनता कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम अगर झांक करके देखेंगे तो इसका जड़ कहां है? हो सकता है माता पिता, समाज या हमारी संस्कृति। सबसे पहले जो माता पिता ये प्रवचन और ये मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज हमें पुनः उस समय को याद करना है जब बच्चों को अनुशासनहीनता के कारण डांट खाना पड़ता था, फटकार खाना पड़ता था और कभी कभी मार भी खाना पड़ता था, लेकिन बच्चे सही रास्ते पर तो जाते थे। आजकल घर में होता क्या है, 1-2 बच्चे हैं और माता पिता बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते हैं और उन्हें वे जो कुछ मांगते हैं प्रदान करते हैं। प्यार करने का मतलब माता पिता समझते हैं हमें बच्चों को सब कुछ प्रदान करना चाहिए। प्यार करने का ये मतलब नहीं है हम बच्चों को जो मांगे वो दें, ना। बच्चों को वो चीजें देना चाहिए जो उनकी जरूरत है। वी शुड नेवर गिव वट एवर अ चाइल्ड वॉन्ट्स, बट वी शुड गिव वट एवर दे नीड, दे आर इन नीड ऑफ। इसमें हमें फर्क करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम बच्चों को उद्दंड बनाएंगे। अनुशासनहीनता में वो लोग आगे बढ़ेंगे और परिणाम यही होगा कि समाज रहने लायक नहीं होगा। यह अनुशासन की जरूरत ना केवल बच्चों में, विद्यार्थियों में, बल्कि हर किसी में है। शिक्षकों में, खेल खेलने वाले खिलाड़ियों में, पुरोहितों में, धर्म बहनों में और विशेष करके जो प्रवचन देते हैं उनमें। उनके लिए संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 27 में, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और अपने अधीन भी रखता हूं।
कहीं ऐसा ना हो कि प्रवचन देने के बाद मैं खुद ही ठुकरा दिया जाऊं। ये बहुत ज़रूरी है। हम जो प्रवचन देते हैं, सबसे पहले हमें अपने शरीर और अपने सभी हर प्रकार की इंद्रियों को, वासनाओं को अपने अधीन करना है। तभी हम दूसरों के सामने एक अनुशासित जीवन जीते हुए आदर्श जीवन बिता पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो मटेरियल आपने पृथ्वी से हमारे लिए पहुंचाया था, उसके द्वारा हम आपके लिए ये कुटिया बस बना सकते थे। हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है, हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार का जीवन जीते हैं। आइए हम सभी आज प्रभु के इस दिन, रविवार के दिन, प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम हेवन ओरिएंटेड जीवन व्यतीत करें। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम एक अनुशासित जीवन जिए, और विशेष करके उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु उन्हें सही रास्ता दिखाए ताकि वे अनुशासित जीवन जीते हुए एक आदर्श समाज का निर्माण करने में अपना भरपूर योगदान दे सके। आइए हम सभी खड़े होकर के अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वो नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ अपनी सभी प्रार्थनाओं और अर्जियों को प्रभु के सामने रखते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता लियो, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और विश्वासी भाई बहनों के लिए कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाए एवं हमारे संपर्क में आने वाले सभी बच्चों और विशेषकर युवक युवतियों को एक अनुशासित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों से परेशान हैं। बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं और उनसे तरह तरह के मांग करते हैं। हम विशेष करके सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने माता पिताओं का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका कहना माने और उन्हें इस संसार में सुख और आनंद प्रदान करें। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं संसार में जो लोग कई प्रकार की दुख, तकलीफ और कष्टों में हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उनके दुख और तकलीफ को हल्का करे। विशेष करके हमारे ख्रिस्ती भाई बहन जिन पर तरह तरह के अत्याचार किया जा रहा है, प्रभु उनका साहस, उनका ढाढ़स और उनका बल बने ताकि वे हर परिस्थिति में दुख तकलीफों का सामना करते हुए
प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं अच्छी वर्षा के लिए, विशेष करके उन भागों में, उन क्षेत्रों में जहां पर अभी भी विशेष करके पानी की आवश्यकता है। प्रभु सभी किसान भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वे अपने खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से कर सके और स्वस्थ रह करके अपनी मेहनत का फल उत्पन्न करते हुए ईश्वर की महिमा एवं प्रशंसा में अपना जीवन जी सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए कि हम जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में प्रतिदिन परिवर्तन आए। हम प्रभु के बातों को माने, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन जी सकें, एक नमूना प्रस्तुत कर सकें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर के अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और अन्य सभी आवश्यकताओं को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानते हैं। हमने हमारे कुछ एक निवेदनों को आपके सामने रखा है। यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं, प्रभु उन्हें पूर्ण कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तो कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। जो तुझको पिता इन भेंटों के जरिए मुक्ति देला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसीलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया, आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। पापों के सागर से निकाला है मुझे, धोखे साफ कर दिया है अपने खून से। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया, आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में।